हे द लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे। यूनिवर्स आपको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, पहले हम लोग चेक करेंगे आपकी एनर्जी, आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। इसी के बाद हम लोग चेक करेंगे रिलेशनशिप की रीडिंग्स। ओके, सो ये 11-11 रीडिंग में हम लोग डिटेल रीडिंग्स जानने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी का क्या मैसेज है, क्या इंडिकेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पॉजिटिव होकर रीडिंग्स पर फोकस करिए, रीडिंग्स को देखिए। आई एम डैम श्योर आपको यहाँ से डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगा। जो भी चीज़ का आप आंसर चाह रहे हैं, डिवाइन आपको डेफिनेटली उसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप वो रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। चेक करते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट इज इमोशनल लॉस, होप, शैडो, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, and one more we have, that is sacral chakra. आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं। इमोशनल लॉस, होप, शैडो, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ये कार्ड्स हमारे सामने आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो पिक्चर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों की कार्ड्स के थ्रू, दैट इज़ बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के प्रति इमोशनल हो रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। जो करंटली लाइफ में चल रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आई कैन सी कि इमोशनली बहुत ड्रेन चल रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस चल रहे हो, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि दो आपके मन में एक ना उदासी है, आपके मन में एक अपसेट वाला बिहेवियर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दोनों का आप बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहे हो। ऐसा मत सोचो कि चीज़ें बेहतर नहीं होगी, ऐसा मत सोचो कि चीज़ें अच्छी नहीं होगी, क्योंकि होप का कार्ड आया है जो इंडिकेट कर रहा है कि भले अभी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, भले अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, लेकिन चीज़ों के प्रति होप रखो। ऐसा मत सोचो कि जो अभी हो रहा है यही एक फाइनल डिसीजन है या यही अब होने वाला है, इसके बाद कुछ बदलेगा नहीं या इसके बाद कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। चीज़ों के प्रति होप रखिए, क्योंकि अगर आप होप रखोगे तो आपको चीज़ों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिखेंगे, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस भी दिखेंगे, और जहाँ आप स्टक महसूस कर रहे हो, घबरा रहे हो, डर रहे हो, वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होगी। जितने लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं, मैं आपको एक स्पेशल मैसेज ये भी बताना चाहती हूँ, ये भी देना चाहती हूँ, दैट इज़ जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप चीज़ों पर आउटपुट पुट कर रहे हो ना, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, उसका रिज़ल्ट बहुत ही फेवरेबल मिलेगा, उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा। तो जितनी कोशिश कर सकते हो अपने मन से थोड़ा चीज़ों के प्रति पॉजिटिव रहो, क्रिएटिव रहो, अच्छे आइडियाज़ के बारे में सोचो, अच्छे डिसीजंस के बारे में सोचो। जब अच्छे डिसीजंस, अच्छे आइडियाज़ के बारे में सोचोगे, अपने आप चीज़ों के प्रति अच्छी क्लैरिटी और चीज़ों से अच्छा रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट होने लग जाएगा। सो एज़ पर द एनर्जी जो मेरे सामने हैं, कार्ड्स अच्छे आए हुए हैं, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं इमोशनली ड्रेन फील मत करो, इमोशनली लॉस्ट मत रहो, ये मत सोचो बेटर नहीं होगा, ये मत सोचो चीज़ें फेवरेबल नहीं होगी। थोड़ा अपने आप पर ध्यान देने की कोशिश करो। हो सकता है आपका ही इंट्यूशन आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हो, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो जो भी आप इस वक्त नहीं समझ पा रहे हैं, या आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन एज़ पर द सिचुएशन जो है कार्ड्स में है, उसको देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे चीज़ों के प्रति एक अच्छी स्टेबिलिटी, चीज़ों के प्रति अच्छी ग्रोथ होगी, डिसीजंस आपके फेवर में आएंगे, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। थोड़ी क्लैरिटी बनाइए, थोड़ा क्रिएटिव रहिए। ये मत सोचिए कि मेरे को चीज़ों के प्रति अच्छे चेंजेस नहीं दिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना माइंडसेट या आपने अपना ऑरा या आपने अपने अराउंड इतना
ज़्यादा इमोशनली खुद को इतना परेशान कर लिया है, या इमोशनली आप इतने ड्रेन हो गए हो कि जिसकी वजह से क्या अच्छा हो रहा है आप उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। आई कैन सी कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा रिवॉल्व हो रही है आपके आसपास कि जिसकी वजह से आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आप कोई अच्छे डिसीजंस बना पा रहे हो, ना ही आप खुद पर फोकस कर पा रहे हो। तो थोड़ा अपने आप को सेल्फ लव दीजिए, थोड़ा हैप्पी रहिए, थोड़ा हैप्पी वाइब्स में रहिए, जिससे कि आपको अच्छे चेंजेस दिखें। ऐसा मत सोचिए कि चेंजेस नहीं दिखेंगे या बेटरमेंट नहीं होगा, बट जो मेरे सामने आज की पिक्चर्स है उसको देखकर ये क्लियरली समझ में आ रहा है दैट इज़ आपको अभी सेल्फ लव, सेल्फ पर फोकस करने की ज़रूरत है। इमोशनली डाउन मत होइए, एक होप रखिए, धीरे धीरे चेंजेस की तरफ, धीरे धीरे बदलावों की तरफ पहुंचोगे, और जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, जो चीज़ नेगेटिव कर रही है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगी। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहाँ हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप रीडिंग। 3 बार अपने पार्टनर का नाम सोच लीजिए, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, हस्बैंड है, वाइफ हैं, ओके। जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सब लोगों के लिए जो रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम मन लीजिए, और मैं चेक करके आपको बताती हूँ कि इस वक्त आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है। रिलेशनशिप की रीडिंग्स करेंगे हम सब लोग मिलकर। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सारी जनरल रीडिंग्स होती है, व्हाट्सएप पर पर्सनल पेड रीडिंग्स होती हैं। चलिए डिवाइन गाइड करें, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं डिवाइन, इस वक्त। ओके, द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, अगेन इमोशनल, 7 of swords, okay, queen of swords, 3 of cups, and bottom deck, death. Okay, I hope आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं माय लवीज। द एम्प्रेस, 4 of cups, 7 of swords, queen of swords, 3 of cups, and we have bottom deck that is death। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स को देखते हुए कि आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीटेड महसूस कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पार्टनर को हमें रिलेशनशिप में प्रायोरिटी देनी चाहिए, पार्टनर बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी टफ सिचुएशन चल रही है आप लोगों की, दोनों की, आपकी भी पार्टनर की भी। जो हमने सोचा नहीं था वो हो रहा है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था पार्टनर ने आई गेस वो चीज़ करी है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अपसेट ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। आफ्टर अ लॉट ऑफ मेस बहुत चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसी इमेज दिख रही है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, किसी थर्ड पर्सन के कहने पर ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और ये थर्ड पर्सन के कहने की वजह से इन्होंने अपने रिलेशनशिप को बहुत हैम्पर कर लिया है। ये थर्ड पर्सन जब से इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुआ है, पार्टनर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदला है। ये थर्ड पर्सन कोई नहीं कोई फीमेल है, वो फैमिली की हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई भी एक फ़ीमेल लेडी दिखाई दे रही है आज मुझे कार्ड्स में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हैम्पर हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको पहले बातें तो बहुत बोली, चीज़ें बहुत बताई, चीज़ें बहुत कन्फेस करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आकर उन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट करा, आपको झूठ बोला, और जिस तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप में ओपन अप होना चाहिए था, आपके साथ रिलेशनशिप में कनेक्शन बिल्डअप करना चाहिए था, कनेक्टिविटी बनानी चाहिए थी, वहाँ पर इन्होंने एक डिसीजन नहीं लिया। आई कैन ऑल्सो सी दैट जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, इन्होंने आपको प्यार तो बहुत करा है माय डियर, बहुत प्यार करा है, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे ऐसा लगता है कि यू गाइज वर वेरी हैप्पी, बट कुछ लोगों की नज़र थी, और ये कुछ लोग नहीं, ये कोई फीमेल हैं, वो फैमिली की हो सकती हैं या कोई फ्रेंड में हो सकती हैं, जिसने पूरी कोशिश करी है आपके इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी क्रिएट करने की, या रिश्ते के अंदर दरार, रिश्ते के अंदर नेगेटिव पिक्चर लेकर आने की। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कार्ड्स को देखते हुए दैट इज़
ये पर्सन आज भी आपको बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये पर्सन आज भी आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आज भी जब आपको देखते हैं तो आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। लेकिन जहाँ इनको अपने एंड से एक इनिशिएटिव लगाना चाहिए, जहाँ इनको अपने एंड से कोशिश करना चाहिए, ऐसा लगता है कि ये थर्ड पर्सन के कहने पर इतना ज़्यादा आ चुके हैं जिसकी वजह से ये आपको भी कोई कमिटमेंट या आपको भी कोई श्योरिटी नहीं दे रहे हैं। एंड विच इज़ वाई आप दोनों का रिलेशनशिप एक्सट्रीम लेवल पर नेगेटिव हुआ है। जब से ये थर्ड पर्सन ने आकर दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उस समय से आपका पार्टनर बहुत इमोशनल हो गया है या इमोशनल हो गई हैं। आई नो मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, बट जो पिक्चर मेरे सामने क्लिक आ रही है मैं आपको शेयर करती जा रही हूँ, क्योंकि कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। हर एक पर्सन अलग अलग सिचुएशंस को डील कर रहा है, हर एक पर्सन रिलेशनशिप में अलग अलग सिनेरियोस को क्रिएट देख रहा है। सो पिक्चर्स तो आ रही हैं मेरे दिमाग में, लेकिन आई कैन जेन्युइनली सी कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं डीप डाउन हर्ट बहुत करा है। और सिर्फ इस चक्कर में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि डीप डाउन फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है, डीप डाउन नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, डीप डाउन गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और इनको एहसास हो रहा है कि मैंने क्यों थर्ड पर्सन की बात सुनी, मैं क्यों थर्ड पर्सन के कहने पर आ गया, मैं क्यों थर्ड पर्सन के कहने पर चलने लग गया। इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब से थर्ड पार्टी आई थी इस रिलेशनशिप के अंदर, आप दोनों के रिश्ते के बीच में, आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश करी, आपने इनको बहुत मनाने की कोशिश करी, लेकिन ये समझे नहीं, इन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करा, इन्होंने चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करा। लेकिन आज जब आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया है, आज जब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, कम सी हो गई है, ये चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ये चीज़ों को लेकर बहुत आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, पर कैसे बोले, कैसे कन्फ्रंट करें, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इशू दिख रहा है। तो जितना समय पिछला गुजरा वहाँ पर फ्रस्ट्रेशंस थी, नेगेटिविटी थी, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से झगड़े बहुत हुए, डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बहुत बड़ी, नो कांटेक्ट हुआ। कुछ लोग का तो ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग करनी आई थी थर्ड पार्टी और मिसअंडरस्टैंडिंग करके तो चली गई, लेकिन आप सफ़र आप कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बोल सकती हूँ, जिसने जो करा वो करा, और आपने चीज़ों को बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही पॉजिटिवली डील भी करा। लेकिन आज आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, आज आपके पर्सन को एहसास हो रहा है, आज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, आज आपके पर्सन को फील हो रहा है कि क्यों मैं थर्ड पर्सन के कहने पर आ गया, क्यों मैंने थर्ड पर्सन की बात मान ली, क्यों मैंने थर्ड पर्सन के कहने पर चीज़ों को नेगेटिव कर लिया। मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं डीप डाउन ये थॉट है, ये इमोशन चल रहा है कि वाई दिस हैज़ दिस हैड हैपेंड, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि गलती करने के बाद ही एहसास होता है। तो उसी फेज़ में आपका पर्सन दिखाई दे रहा है कि इनको चीज़ों के प्रति रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, चीज़ों के प्रति नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चीज़ों के प्रति गुस्सा बहुत आ रहा है, पर कैसे बोलें क्योंकि नो कॉन्टैक्ट है, कम्युनिकेशन बिल्कुल लो है। डिवाइन गाइड करे सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, क्या बात है, आज तो इमोशनल लॉस बहुत आ रहा है यार। हाँ, इतना क्यों आप लोग परेशान हो रहे हो? इतना क्यों उदास हो रहे हो मेरी जान? ऐसे उदास होगे तो थोड़ी ना मैनिफेस्टेशंस कर पाओगे आप लोग। मुझे एक बात बताओ, आज आपसे बात हो ही जाए 1-on-1। देखो कितना ज़्यादा लग रहा है कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हो, या मेंटली चीज़ों के बारे में एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो। आई कैन सी कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं ना, इसकी वजह से आप इमोशनली तो ड्रेन दिखे रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अकेले सफ़र कर रहा हूँ या सफ़र कर रही हूँ। लेकिन डिवाइन कहते हैं चिंता मत करो, बैलेंस बनेगा, फिर से चीज़ें सही होगी, फिर से चीज़ों को अपन बेहतर बना सकते हैं। अगर आप ऐसे मेंटली अपसेट रहोगे, डाउन रहोगे, तो थोड़ी ना आपको कोई नतीजा मिल पाएगा। अगर आप मेंटली फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो आपको थोड़ी ना कोई बदलाव दिख पाएगा। आपको कहीं ना कहीं खुद में ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा, खुद के अंदर का ही बिलीफ सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ों के प्रति चेंजेस देखेंगे, तभी आपको चीज़ों के प्रति बेटरमेंट दिखेगा। लेकिन एज पर द सिचुएशन जो यहाँ पर है, अगर आपका सिचुएशन ऐसी रहेगा, मेंटली आप अपसेट रहोगे, चीज़ों को लेकर कोसोगे या अपसेट डाउन होते जाओगे, तो आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा माय डियर। क्योंकि देखो चीज़ें ख़राब हुई हैं, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। उसको बेहतर करने के लिए हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं,
अगर हम सामने वाले से झगड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, वो तो समझेंगे नहीं, एट द एंड ऑफ द डे ब्लेम हम पर आएगा। सो अभी आप जितनी कोशिश कर सकते हो ना, अगर वो कांटेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर वो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, मैं तो बोलूँगी आप बैक स्टेप ले लो, चीज़ों को टाइम दो, ऑटोमेटिकली चीज़ें रिजॉल्व भी होगी। और जहाँ आप स्टक हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आई एम डैम श्योर आपको वहाँ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बैलेंस बनाइए, सेल्फ लव पर वर्क ऑन करिए, सेल्फ को प्रायोरिटी दीजिए, सेल्फ पर ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसे मेस्ड अप सिचुएशन में रहोगे ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, ड्यूरिंग लव मैनिफेस्टेशंस हम कोशिश तो बहुत करते हैं, हम ट्राई तो बहुत करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हम मैनिफेस्टेशंस नहीं कर पाते। तो आप लोग थोड़ा हैप्पी रहिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, नेगेटिव मत होइए। डिवाइन जल्दी आपकी रिलेशनशिप को बेहतर करें। साइड बाय साइड मैंने गणेश चतुर्थी की वीडियो पोस्ट कर दी है, रिलेशनशिप के लिए भी मैंने उसमें डाला है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। सो यस, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। डेली रीडिंग्स, डेली गाइडेंस, डेली वीडियोज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। राधे राधे।